अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर अबू अब्दुल्ला। आज मैं बात करूंगा कि अमेरिका की बदमाशी। अब सुपर पावर अगर एक चीज़ बन जाती है तो उसका काम ये है कि वो लोगों की भलाई भी करे। सुपर पावर है, अल्लाह ने उसको दौलत या इख्तियारात या ताकत इतनी दे दी है कि अब वो मुल्कों को, दूसरे लोगों को उनमें उनकी बेहतरी भी करे। लेकिन हमारा अमेरिका बहादुर उल्ट चलता है, वो जिसको चाहे मलिया मेट कर देता है। मसलन हिरोशिमा नागासाकी में दूसरी जंग अज़ीम में इसने बम गिराए। इसी ने सिर्फ गिराए हैं एटम बम, और किसी ने नहीं गिराए, और मेरा नहीं ख्याल कोई गिराएगा, और यही गिराएगा जब गिराएगा कभी। फिर हमने देखा कि इन्होंने एक बहुत ही प्लानिंग के तहत मशरक़ वस्ता के मुल्कों को, जिनमें लीबिया, जिनमें मिस्र, जिनमें अल्लाह आपका भला करे, जो इराक, अफ़गानिस्तान, शाम, इन सब ममालिक को मलिया मेट कर दिया। किसके ज़ोर पे? ताकत के ज़ोर पे। तो समझ ये आई है कि किसी भी किस्म की बदमाशी के लिए ताकत बहुत ज़रूरी है। इसने रशिया को टुकड़े कर दिया। अब ये जो इक़वामे मुत्तहिदा है, ये इसकी लौंडी है। यानी इसने जिस पे जब भी हमला करना होता है, जब भी किसी को तबाह करना होता है, ये कभी इजाज़त नहीं लेता किसी भी इक़वामे मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन से। छोटे मुल्क जो हैं वो किसी भी अपने डिस्प्यूट के लिए इक़वामे मुत्तहिदा के पास जाते हैं। इक़वामे मुत्तहिदा करारदाद पास करता है, रेजोल्यूशन पास करता है, होता वाता कुछ नहीं। इसका जो कुत्ता है इसराइल, उसने हज़ारों करारदादों को माना ही नहीं है, वो उसको इधर से उधर फेंक देता है। तो गरीब लोग जो होते हैं, गरीब ममालिक जो होते हैं, वो अपने मसाइल के लिए इक़वामे मुत्तहिदा के पास जाते हैं, करारदादें मंजूर कराते हैं, जिसका कोई रिज़ल्ट नहीं होता। अच्छा, इसके बराबर मिलिट्री ताकत है कि नहीं, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता। रशिया और चाइना है, वो भी ताकतें हैं। अब वो क्या करती हैं, वो हल्की सी ढोलकी के ऊपर इसको मजम्मत करती हैं, बड़के अपना मारती हैं, और छोटी मोटी वार्निंग देती है कि ना तुमने नहीं हमला करना है ईरान पे, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। भाई तुम्हें वो पूछता कब है वो? और रही इस्लामिक ब्लॉक की, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। इस्लामी ब्लॉक में जो मुल्क तरक्की याफ्ता हैं वो गल्फ़ के हैं, और गल्फ़ के मुल्क इसकी लौंडियाँ हैं, गल्फ़ के मुल्क इसकी कॉलोनियाँ हैं। वो सारा कुछ, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ले लें, उनकी कुछ ले लें, सिस्टम ले लें, वो सारे अमेरिकन सिस्टम पे चलते हैं। और इसीलिए क्योंकि अमेरिका ने उनकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया हुआ है, क्योंकि अमेरिका उनसे तेल लेता है। तो अब इस तरह वेनेजुएला में जिस तरह उसने बदमाशी की है, तो कोई उसको पूछने वाला नहीं है दोस्तों। और ये कौन पूछेगा? ये अल्लाह पूछेगा। ये जब इसने मशरक़ वस्ता को मलिया मेट किया, लाखों लोगों को शहीद कर दिया, मुसलमानों को, जिसमें बच्चे और औरतें भी थे, तो मैं कहता था कि या अल्लाह, इसका बदला कौन लेगा? तो अल्लाह ने बदला तो ले लिया। ये जो कोरोना हुआ है उसमें स्टार्ट हुआ, उसमें लाखों लोग मर गए अमेरिका के। वो मैं कई फोरम पे बात करता था कि अब लोग क्यों नहीं बच रहे, ये ज़िंदा क्यों नहीं रह रहे, ये क्यों मरे जा रहे हैं? क्योंकि अमेरिकन कौम भी जो है गोरों पे मुश्तमिल है, वो भी खुल के इनके साथ देती है। वो कहती है जी ठीक है, हमारी हुकूमत जो करती है ठीक करती है। अब आप कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब आप फिर वहाँ पे क्यों हैं? हम इसलिए हैं कि हम दीन की बात करें, हम ये कम्युनिटी लेवल पे हमारे हकूक़ हैं, हमें कोई छेड़ता नहीं है। लेकिन जो हुकूमत है इनकी, वो अपनी बदमाशी कायम रखती है और कायम रखेगी जब तक अल्लाह ताला इनसे ये छीन नहीं लेता ओहदा सुपर पावर का। और अल्लाह का कानून है, हर अरूज के बाद ज़वाल होता है। कोई सल्तनतें नहीं बड़ी बड़ी, ना रोम की, ना बाज़ंतानी की, ना फ़ारस की, ना मुसलमानों की खिलाफतें या जो सल्तनतें थी, कोई नहीं रही। जब तक ये हुकूमतें या सल्तनतें
انصاف کریں گی اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے. جب یہ نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی سپر پاور کو لپیٹ لیتا ہے.